बॉडी में स्किन की प्रॉब्लम कुछ भी हो रही हो आपको, चाहे अर्टिकेरिया हो, सोराइसिस हो, रैशेस होते हो बॉडी में आपके, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ये सारी समस्याओं का रूट कॉज क्या है? देखो रूट कॉज कहाँ पे हमारा लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में रूट कॉज पे हम काम करते हैं, तो लंग्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LU और लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं हम LI। वास्तव में ये जो है आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं। LU जो है ये यिन कहलाता है, यानी कि ये वाइफ है, और ये जो है यांग कहलाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर आपके स्किन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे कारण जो है ये दो ऑर्गन है हमारे बॉडी में, एक लंग्स और एक लार्ज इंटेस्टाइन। मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से होता है। जैसे कि लंग्स जो है कपल है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है नोज। जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो किसी को पीलिया हो जाए तो आंखें पीली हो जाती हैं, तो ये लीवर का जो है सेंस ऑर्गन क्या है? आई है। वैसे ही जो है लंग्स का सेंस ऑर्गन है नोज। अगर आपको खांसी जुकाम होती है तो नाक से पानी बहता है, तो वही रीजन होता है कि हमारे जो है लंग्स में वीकनेस के कारण जो है नाक से पानी आ रहा है। तो इसका जो लंग्स का जो है सेंस ऑर्गन जो है क्या है? नोज है। और इसका कनेक्टिंग टिश्यू क्या है? वो है स्किन एंड बॉडी हेयर। अगर बॉडी हेयर में भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो यहां से कनेक्टेड है, स्किन से, और स्किन कनेक्शन किससे है? लंग्स से। तो इस तरह से जो है हम रूट कॉज पे अगर जाते हैं तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो वो कहां से कनेक्शन आ रहा है? लंग्स से आ रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन से आ रहा है। अगर किसी का पेट खराब हो रहा है तो उसको फिर बाद में चल के खांसी शुरू हो जाएगी, और खांसी के बाद जो उसको कफ बनना शुरू हो जाएगा, और बाद में जो अगर लंबे टाइम तक कफ और खांसी बनी रहती है तो उसको जो है अस्थमा भी होता है। और जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी आप उनसे पूछ लेना, उनको जो है स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगी पक्का। अब जो है मैं इसके बारे में आप बता रहा हूँ कि लंग्स के कारण जो और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के कारण जो हमारे शोल्डर की प्रॉब्लम आती है, किसी को बार बार फीवर चलता है तो वो भी जो है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के कारण होता है। तो इस तरह से बहुत सी बीमारियां हैं लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के होती है। तो यहाँ पे जो है आप स्किन की प्रॉब्लम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्किन की प्रॉब्लम के लिए आप आसानी से हो जाए लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। आपने पॉइंट दबाना है LU9। LU9 कहाँ पे होता है? हमारे अंगूठे के ठीक नीचे, यहाँ पे जो कलाई के पास ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं हम LU9। तो इसको आप या तो आप डेली आप इस तरह से प्रेशर लीजिए आप, या फिर यहाँ पे आप नीडलिंग करवा सकते हैं। एक्यूपंक्चर में सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है नीडलिंग का। या फिर मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे आप जो है एक छोटा सा रुद्राक्ष ले लीजिए। तो इस रुद्राक्ष को आप किस तरह से जो लगा सकते हैं, रुद्राक्ष से जो प्रेशर बहुत अच्छा बनता है, तो रुद्राक्ष का एक छोटा वाला रुद्राक्ष लेना है आपने, और इसको जो है आप क्या करेंगे, टेप में लगाएंगे, टेप में चिपका के यहाँ से ऐसे। और LU9 तो ये अंगूठे के कलाई के जस्ट यहाँ पे होता है, अंगूठे के नीचे, और कलाई के यहाँ पे नीचे आएंगे, बिल्कुल बीच में ये पॉइंट आ जाता है, साइड में अंगूठे के नीचे बिल्कुल। देखिए ये पॉइंट बन जाता है हमारा कौन सा? LU9। बहुत बेस्ट पॉइंट है। कभी भी लंग्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, तो इस पॉइंट का प्रयोग करके आप जो है स्किन प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। और इसके साथ में 2 पॉइंट और हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो होते हैं हमारे पाँव में। तो दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को कहते हैं हम SP9। SP9 जो है जस्ट ये देखिए, ये घुटने के पास में ये पॉइंट होता है यहाँ पे। इस पॉइंट को भी आप जो है बड़े आसानी से जो है प्रेशर दे सकते हैं, या फिर एक रुद्राक्ष का पॉइंट ये आपने लिया और यहाँ पे रुद्राक्ष चिपका दिया इस तरीके से। तो इस तरह से आप रात में लगा के सो जाइए और सुबह इसको निकाल दीजिए, तो स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसका मेन रूट कॉज मैंने जैसे कि बताया आपको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो हमें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ जो है भोजन में भी अवश्य लेना चाहिए ताकि हमें फायदा मिले।